नमस्कार, स्वागत है आज की अगली क्लास में। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं, जो है हमें जो है लास्ट में पढ़ते हैं क्षेत्रफल निकालना, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का। तो सबसे लास्ट यूनिट हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस, इसमें पूछा क्या जाता है, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनके जो क्षेत्रफल होते हैं और परिमाप निकालने के लिए होते हैं और आयतन ज्ञात करने के लिए होते हैं, जैसे गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, घन घनाभ का आयतन, इस प्रकार से सवाल हमें पूछे जाते हैं। तो हमें इसी को प्रैक्टिस करेंगे आज, और हम सभी टाइप के जो है प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके बाद जो भी क्लासेस आएगा आप सभी के लिए, उसमें केवल प्रैक्टिस सेट रहेगा, मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा पूरा। ठीक है, इसके बाद जो क्लासेस आएगी, तो ये लास्ट चैप्टर था, तो मैं इसलिए आपको जो है थोड़ा सा इसको मैं डीपली आपको जो है थोड़ा सा मैं प्रयास किया यहाँ पर बताने के लिए। और मैं जितना भी क्लासेस लिया हूँ सभी जो है अमीन पटवारी से रिलेटेड है, तो ज़रूर देखना सभी क्लासेस को यहाँ पर। और जो है मैं पूरा डिटेल से क्लास आप सबको। तो आज सवाल जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो है हम लास्ट चैप्टर को इग्नोर करते हैं, एडवांस मैथ का, और जो है इसमें इग्नोर करने की वजह से हम और सिर्फ फार्मूला याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनाना है उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सभी लोग जुड़ जाइए, सोले सब्सक्राइब करके जुड़ाना। और और क्लासेस कैसा लगता है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो ये आपका क्लासेस था, इस क्लासेस है। और इससे पहले मैंने सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास लिया था, तो उसमें थोड़ा स्पीड में आप सबको बता दिया था लास्ट समय। तो जल्दी में आप लोग खुद कमेंट करते हो कि आप बहुत स्लो बोलते हो, समझाते देर लगाते हो, तो मैं उसको जो फास्ट कर दिया था, तो कई लोग जो है उसमें समझ नहीं आ सकता है। लेकिन आपको डोंट वरी, यू हैव डोंट वरी, आपको जो है अगले प्रैक्टिस सेट से सारी चीज़ें जो है कंप्लीटेड हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आंखें बंद करके आप लोग जो है त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूलास है उसको बस दिमाग से एक बार रिकॉल करो। अभी तुरंत इसका पोज करो क्लासेस को, और उसको दिमाग में आप रखो। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, और हीरो का फार्मूला जो है निकालते हैं उसको क्या होता है। ठीक, इस प्रकार से जो है याद रखना है आपको, सोच। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपको याद करना है, रिकॉल करना। हम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये बस दिमाग में एक बार आंखें बंद करें, बस आपको रिकॉल कर लेना है। क्योंकि अभी देखिए हम सवाल बनाना ना शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आप एक बार रिकॉल कर लो, दिमाग में आंखें बंद करके उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और चलिए अब हम क्लासेस शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो जो है यहाँ से कर लीजिएगा। जियोमेट्री ट्रायंगल, त्रिभुज जो है दो प्रकार से होते हैं, एक कोण के आधार पर, एक जो है भुजा के आधार पर। एक होता है एक न्यून कोण, समकोण कोण, और यहाँ पर अधिक कोण होता है। और साइड के आधार पर वो जो है समबाहु त्रिभुज होता है। एक आइसोस जिसे समद्विबाहु कहा जाता है, और एक होता है समबाहु। तो इसका जिसे विषम बाहु त्रिभुज, और एक समबाहु, और एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समबाहु। ठीक है, समबाहु मतलब भुजा समान होता है सबसे। तो ये जो है भुजा और बाह्य कोणों का जो है अंतः कोणों का योग 180, बाह्य कोणों का एक होता है 360। ठीक है, तो कोई त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरा भुजा से अधिक होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लास दे ले चुका हूँ, तो उससे भी आप एक बार देख लेना अगर याद नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, बाकी लंब केंद्र कैसे बनता है ये सारा चीज़ जो है कंप्लीटेड है। बस आपको मैं यहाँ पर आपको एक बार ओवरव्यू करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको देख लो अच्छे से, एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, परिमाप ए बी सी। ठीक है, तीनों भुजाओं का हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र देखो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से पाइथागोरस भी देख लो आप, समकोण त्रिभुज का। आगे देखो इस प्रकार से त्रिभुज का। ये सवाल देखो व्यापम में पूछा गया है 2011 में, 2000 कितना 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, देखो ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है समझ में आ गया त्रिभुज के बारे में। अब चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अच्छे से गौर से सवाल को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद समझोगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि जैसे त्रिभुज बना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका मतलब ये है, एक सेकेंड,
कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब दो भुजा को यहाँ पर बराबर में, ठीक है। इस प्रकार से हम बना लिए। अब इसका नाम भी रख लो आप यहाँ पर, ए बी सी, अच्छे से समझना आप, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पर तथा तीसरी भुजा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो ए जो है यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है, ए भी जो है 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर। क्लियर। अब बी और सी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। बीच में हम एक जो है यहाँ पर विकर्ण डाल दिया, विकर्ण इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। लंब यहाँ पर इसको हम सीधा गिरा दिए, ठीक। तो इस आधार पर लंब गिरा, तो यहाँ पर देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, दोनों साइड से समकोण त्रिभुज। तो ये जो है आधा आधा बढ़ जाएगा, BC यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। लंब किसी भुजा को दो भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या ये इतना चीज़ें समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या है, देखो AB और बराबर AC दोनों क्या है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का है। और BC क्या है, यहाँ पर BC बराबर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है, जो कि ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये हमें अगर हमें BD और DC हमें निकालना रहेगा, तो यहाँ पर BC को हम दो भागों में बांट देंगे ऐसे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो हम काट देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये इमेज से समझ गए, यहाँ से इमेज से समझ गए। अब देखो समकोण त्रिभुज किसे निकाल, ADB, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो A ये हो गया, D ये हो गया, B। ADB को पहले निकालते हैं, इसको निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पाइथागोरस तो जानते हो, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। मतलब AB² बराबर यहाँ पर AD प्लस यहाँ पर BD। तो BD का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, BD का मान 15 दिया हुआ है। AD का मान निकालना है, AC का मान यहाँ पर AB का मान दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, और AD यहाँ पर दिया गया है। अब देखो कि AD, जब यहाँ पर AD का मान निकालेंगे हम, तो 15 जो है इस पर आ जाएगा, मतलब ये जो है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 15 का स्क्वायर है, AB है। तो 15 का यहाँ पर जो है 20 का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर AD स्क्वायर है। सिंपल हम इसको अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट में मतलब AD बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तो 20 का यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ें हो जा रहा है कि जैसे A माइनस B का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जा रहा है, तो सिंपल वही चीज़ें कर लो यहाँ पर। कैसे करोगे, पहले 20 प्लस 15 हो गया, और फिर आपका जो है एक हो जाएगा 20 माइनस 15, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो 35 हो गया, ये 35 में माइनस किए यहाँ पर 5, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर टोटल, पहले तो ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो यहाँ पर 35, ये जो 5 जो बचा है यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। गुणा है यहाँ पर, ठीक है। 20 से 15 गया 5, और यहाँ पर 20 और 15 जोड़े तो 35 यहाँ पर। अब 35 और यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 5 अंडर रूट में 7 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का हमेशा याद रखना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, मतलब B गुणे H होता है। उस पर सिंपल मान रख दिए, क्योंकि नीचे जो है बेस कितना, ये पूरा त्रिभुज का वो था आपका 1/30 था। और जो है ऊंचाई, ये ऊंचाई हमको पता चल गया, क्योंकि ऊंचाई निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई पता होना चाहिए, तभी हम ये पूरा त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमको ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर, ये जो लंब है इसका हमें मान निकालना पड़ा, ठीक है, पाइथागोरस लगाना पड़ा। तो ये जितने भी सवाल है ये सब पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए मैथ का क्वेश्चन कैसे बना है। आगे सवाल देखो कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु मतलब देखो समान भुजा वाले, ठीक है। समान भुजा वाले त्रिभुज होता है, उसे हम समबाहु करते हैं, मतलब ये भी भुजा बराबर है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसको हम समबाहु बोलते हैं। और इसमें देखो अगर समद्विबाहु रहता तो ये दोनों बराबर रहता, ये अलग रहता, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका बोल रहा है कि ये जो वर्ग के विकर्ण के बराबर है, और जो है वर्ग की भुजा यहाँ पर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, आपको मैं आंख बंद करके याद करने के लिए बोला था,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी 3/4 भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर हम भी बोलते हैं। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पर आएगा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का आपको याद रखना है क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका यहाँ पर मैं समबाहु लिख दिया और यहाँ पर ए चूंकि जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है करनी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। बस इस पर आपको मान रख देना है। मान कैसे रखोगे? जब हमें भुजा का पता रहेगा तभी तो हम रख पाएंगे। तो भुजा का मान रखने के लिए वर्ग की भुजा पहले यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है पहले देखो। वर्ग का विकर्ण होता है, इसको भी आप याद रख लो। तो विकर्ण किसे कहते हैं? तो देखो ये जो वो ये वर्ग हो गया, वर्ग मतलब जिसमें समान भुजा होता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये बीच में एक गया है ना, इसको हम विकर्ण बोलते हैं या फिर हम इसको डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश से। ठीक है, मतलब डी से दर्शाते हैं इसको विकर्ण को। तो डी बराबर जो होता है, अब भुजा को हम एस से दर्शाते हैं या फिर ए से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो डी बराबर a/√2 होता है मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें याद हो गया तो हमारा ये सवाल आराम से यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भुजा जो दिया है वर्ग का वो 12 दिया है, मतलब यहाँ पर डायगोनल बराबर क्या होगा? तो जो समबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ पर सवाल में पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग विकर्ण के बराबर है। तो विकर्ण के बराबर है तो डी बराबर हो जाता है 12/√2 हो जाता है, ये विकर्ण के बराबर है। तो यही जो है समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो है ये भुजा है। क्या है भुजा? तो ए अंडर रूट ये वाला आपका 12 बटे यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। तो क्या है फार्मूला? तो करनी 3/4 और ए स्क्वायर इस प्रकार से। तो सिंपल है, यहाँ पर करनी 3/4 लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो है 12 हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या आएगा? करनी 3/4 और उसके बाद यहाँ पर 12 का अगर वर्ग करते हैं तो 144 होता है और गुणा में एक अंडर रूट हट जाएगा। अंडर अगर हम रूट रूट को गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा करनी में। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, केवल करनी हट जाएगा। तो इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 7/72 ये हो जाएगा और अंडर रूट इसका प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 72 और करनी 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर तो कहाँ है 72, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे? यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद हो गया और आपका सही आंसर हमारा ये आ गया। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये सवाल इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है 7,776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:4 अनुपात 5 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट जैसा लग रहा है, लेकिन हम निकाल के देखते हैं एक बार। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल जोड़ लेते हैं। माना हम जो है माना यहाँ पर 3x हो जाएगा, एक भुजा की एक जो अनुपात में दिया हुआ है, तो 3x एक भुजा की लंबाई, दूसरे भुजा के 4x मान लेते हैं, 4x और तीसरे भुजा का हम 5x मान लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो सिंपल ये हम 5 वाले को यहाँ पर रखते हैं, 5 पचे 25x हो जाएगा। 25 मतलब जैसे हम यहाँ पर अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो भुजा की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 3x 4x 5x, तो यहाँ पर 5x को हम 5x के स्क्वायर करते हैं। जस्ट हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा के देखते हैं कि यह काम करता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये सही आएगा बराबर दोनों साइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो समझ जाएंगे कि हमारा जो है ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जैसे देखो ये हम इसको मान लिए कर्ण, ठीक है, और इसको लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों को आधार लंब आधार मान लिए। तो इसका हम करते हैं तो क्या हो जाता है 25x का स्क्वायर बराबर यहाँ पर करोगे तो ये आपका 9x स्क्वायर और यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो आपका 16x स्क्वायर 4 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये जो है एक ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, मतलब जैसे यहाँ पर 25 9 16 ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर। तो अगर हम देखो इधर 25 है, इधर 25 का स्क्वायर है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही होता है। जैसे ये हो गया आपका त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार समकोण त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, ABC, तो इधर भी आपका 9 16 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका जो है इधर हो जाएगा 25x स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस भुजा की लंबाई जो है, इस भुजा की लंबाई 25 दिया हुआ है, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा जो है इन दोनों के और इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर होता है। त्रिभुज क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पर क्या लगाना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है सभी का। यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज का जो है सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है तो क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप तो जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा उसी को हम जो है तीनों भुजाओं के योग से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? 1/2 होता है, नहीं 1/2 नहीं होता, हाँ 1/2 होता है।
क्या होता है, 1/त्रिभुज के जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। ये मतलब 3 और 4 का गुणनफल, इनका जो है अब इनका गुणनफल यहाँ पर छोटी भुजाओं का, बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला ये भुजा है, ठीक है, इसका छोटी भुजाओं का यहाँ पर गुणनफल, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है क्योंकि मैं अभी इसको याद करा दिया हूँ आपको, ठीक है। तो इसको आपको याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर 1/2 है, मान रख दोगे। तो सबसे देखो, हम पहले इसको हल करके ये पता किए कि समकोण त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पर बराबर हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ था, कितना दिया है, तो 7776 दिया है, ठीक है। इस प्रकार से 7700 मतलब 7776 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 1/2 और छोटी भुजाओं का गुणनफल, मतलब यहाँ पर 3x हो जाएगा गुणे 4x हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। अब देखो यहाँ पर 76 है, ये देखो यहाँ पर 2 है वेरिएबल, यहाँ पर 4, 2 के साथ कट गया, ये 4 कट गया। अब बचेगा यहाँ पर क्या, 3 और 2 बच गया इधर, तो 3 और 2 जोड़े तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x किसके बराबर हो गया, 7776 के बराबर हो गया, ठीक है, 7776 के बराबर हो गया। अब देखो 6 से 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है। तो ये 6 से ये जो है 7776 कटेगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका 1296 से, 1296 में ये कट जाएगा 6 से। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1296। और इसका इस स्क्वायर है, इसको हम करनी में ले लेंगे, इसको अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पर। तो 1296 अंडर रूट मतलब 36 का यहाँ पर वर्ग होता है। तो 36 का वर्ग यहाँ पर आपका ये आ गया क्या, एक्स का मान, और ये आपका जो है इसका मान आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर एक्स का मान आ गया भुजाओं का। आप देखो यहाँ पर टोटल हमारा पहले त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग मतलब 3x + 4x + 5x, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 12x हो जाएगा, ठीक है। और 12x का एक्स की जगह आपको मान रख देना है किसका, 36 का यहाँ पर। तो 12 × 36 कर दोगे, आपका आंसर कितना जाएगा, 432 सेंटीमीटर। यहाँ पर 432 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ये वाला, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था, बस आपको जो है समझना है अच्छे से, आसानी से यहाँ पर बन जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये सब सवाल जो है पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको बनाना जरूरी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक त्रिभुज नहीं लिखा गया कि समबाहु है, समकोण है, क्या है यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसे जो है फार्मूला आपको जो है हीरोन का फार्मूला लगाना पड़ता है। हीरोन का जो मैं बढ़ाया हूँ फार्मूला क्या होता है, एस वाला, आपको याद है, एस ए माइनस ए, एस कोष्टक में एस माइनस ए अंडर रूट के अंदर रहता है, वही वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एस का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ए वाला फार्मूला आएंगे, कौन सा, तो ये वाला आएंगे, एस एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है, ठीक। तो एस का हमें मान निकालना पड़ेगा, तो एस का मान निकालने के लिए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है, 2 होता है। तो देखो सबसे पहले 5 दिया हुआ ए, बी ए और सी ए मान है, तो हम सिंपल यहाँ पर रखेंगे एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 12 + 13, ठीक है। इसको नीचे कितना से भाग देंगे, 2 से, टोटल कितना आ जाएगा, 12 13, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 30, 30/2 काट दिए, इसको कितना आ जाएगा, 15, 15 सेंटीमीटर हमारा एस मतलब भुजा का मान निकला। अब हमारा जो है ये वाला फार्मूला को लगा देना है, तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, अंडर रूट एक बड़ा से बनाओगे यहाँ पर 15, फिर 15 - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ए है ये वाला, ठीक है। उसके बाद 15 - 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 - 13 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समझ गए। आप सिंपल यहाँ से कैलकुलेट कर दो इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ पर आपको जो है 15 लिख लेना है ऐसे, बाकी यहाँ पर 15 में से 5 गया क्या बचेगा, 10, यहाँ 15 में से 12 गया क्या बचेगा, 3, 15 में से 13 गया क्या बचेगा, 2, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, जैसे आप देखेंगे ये रूट से अंडर बाहर निकल आता है, जोड़ा में निकलेगा आपको, तो 15 एक कर दो इसके साथ, एक से एक कर दो इसका, मतलब 30 × 30 कर दो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 30 जोड़ा में निकल गया, तो एक 30 जब ऐसे ऐसे स्थिति आ जाता है, जब जोड़ा में हो जाता है तो एक बाहर निकल जाता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। आप चाहें तो देखो, अगर एक और चीज़ें होता है, जैसे देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 13, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट आपको याद होगा कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, तो देखो सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर। तो इस चीज़ को हमको फॉलो कर रहा है, तो मतलब ट्रिपलेट जहाँ फॉलो करेगा वो समझ जाना कि वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो आपको जो है सिंपल कुछ नहीं करना रहता है, एक जो इन दोनों का गुणनफल और छोटी भुजाओं का गुणनफल बटे में 2, मैं बताया हूँ ना, 1/2 छोटी भुजाओं का गुणनफल, ये है आपका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि समकोण त्रिभुज है। हम अगर हमें ट्रिपलेट के बारे में जानकारी रहता तो हम तुरंत जान जाते कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, लेकिन नहीं पता था, हमको हीरोन का फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। अगर समकोण त्रिभुज रहता तो सिंपल यहाँ पर क्या करते, 12 का गुणा 5 से करते, बटे 2 भाग दे देते, आ जाता है आंसर हमारा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि समकोण त्रिभुज का वही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़े। आगे सवाल है, ये जस्ट पहला जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। यहाँ पर देखो कि क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइन थर्टी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से नहीं लगाना है आपको। सिंपल आपको जो है इसको समझना है पहले, क्या क्या चीज़ बता, देखो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया इस प्रकार से। अब बोल रहा है कि ये न्यून कोण है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर न्यून कोण मतलब ये जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, मतलब 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसका ये जस्ट दुगना है, तो मतलब 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 30 क्यों लाया, तो देखो यहाँ पर समझो पहले, यहाँ पर 60 हो जाएगा आपको। ठीक है, 60। यहाँ पर मैं 30 क्यों लाया उसको समझिए पहले, आपको बस समझना है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, देखो ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ये दोनों की जो लंबाई है, इस भुजा की लंबाई है, मैं आपको बता देता हूँ, इस वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसकी लंबाई जो है इसके दुगना है, मतलब ये दुगना है, और ये जो है इन दोनों के बराबर है, ये वाला भुजा। तो कहने का मतलब ये होता है, कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज जो है, इसमें जो है ऐसा कब होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे ए बी है, बटे में क्या होगा, ए सी। यहाँ पर ए बी बटे ए सी होगा। कैसे होगा, देखो ए बी का मान यहाँ पर देखिए, ए बी ये दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, तो इसका दुगना है ए सी का जो है, यहाँ पर ए बी और बी सी मिला कर होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है क्या हुआ, कि ये जो ए सी है, ये क्या है, ये दुगना है, मतलब ए बी तो एक ही है, इसका दुगना क्या है, ए सी है, मतलब ये जो भुजा है इसका दुगना है, चाहे ये भुजा ले लीजिए चाहे ये भुजा ले लीजिए, दोनों दोनों का क्या है, दुगना है, इसलिए यहाँ पर 1/2 आया। ठीक है, 1/2 आया। और 1/2 मान होता है, किसका होता है, साइन 30 का होता है, साइन 30 का होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप समझ लीजिए बस, कि साइन 30 का होता है, कि 1/2 मान होता है, यहाँ पर उसका एक मान होता है। ठीक है, साइन कॉस इस प्रकार से जो है मान रहता है यहाँ पर। साइन कोस होता है, टैन होता है, कोट होता है, सेक होता है, फिर कोसेक होता है। तो साइन 30 का मान यहाँ पर हम मान आता है 1/2। ठीक है, क्या क्या आता है, जीरो होता है, जीरो, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपका होता है। 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन जो है यहाँ पर 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 60 का करनी 3/2 होता है, और 90 का 1 होता है। तो ऐसे जो है मान, इसीलिए यहाँ पर हम 30 इसका मान रखें। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होना चाहिए, ये दुगना होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब इसका ये 60 आया, ये दुगना हो गया, मतलब ये वाला मान हमारा भुजा जो है इसका दुगना है, इसलिए यहाँ पर मैं 30 लिया हूँ। समझे। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया तो आप जो है थोड़ा थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको सुने रहिए यहाँ पर। देखो 60, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ए सी है, तो मतलब ए सी का मान हमें पता चल गया, और बी सी का हमें जो है मान पता चल गया। बी सी मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर नीचे बीसी का ले लीजिए, फिर ए बी का ले लीजिए, तो ए बी का मान हमें पता चलेगा, क्योंकि ये इसका दुगना है, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ए बी का अगर हम मान निकालेंगे, तो ए सी का ये आधा होगा, ए सी का आधा, तो ए सी का मान 10 है। 10 का इधर काट दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किसका हो गया, ए बी का मान। ए बी का हमें ए सी का मान पता चल गया, तो हम बी सी का आराम से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें बी सी निकालने के लिए सिंपल उसको हम माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है, तो 10 वाला से, मतलब ए सी माइनस पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अगर हमें बीसी का मान निकालना है, आधार का निकालना है, तो घटा दो, कर्ण में से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 डायरेक्ट में कर देता हूँ, 10 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो 100 में से 25 75, और अंडर रूट में आ जाएगा, बीसी यहाँ पर ये हटेगा, स्क्वायर इस पर आएगा तो हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो 5 करनी 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही जो मैं बता, ये होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, तो आधार यहाँ पर देखोगे तो 5 आ गया, अभी 5 अंडर रूट में आपका 3 आया है, गुणे में आपका जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर लंबाई है, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 25 टोटल, 5 5 25, बट्टे में यहाँ पर 2 और अंडर रूट में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बस आप समझोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका जो है यहाँ पर त्रिभुज का है। तो आपको कैसा लगा यहाँ तक क्लास। अब हम आगे हम आयत के बारे में जानते हैं, त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया। अगर आप जो है थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज में होंगे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अभी हम और करेंगे, अभी और भी प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ मैं, और जो है डिटेल से सभी सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, बस आप एक बार देखते रहो स्पेस पे, क्योंकि आप जो है इस टॉपिक को बहुत कम ध्यान दिए होंगे, तो आपको जो है ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आप चाहें तो जो है मेरा जो है क्लासेस देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाला उसमें भी मैं पढ़ा चुका हूँ।
अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आयत का। अब आंखें बंद करो, अब आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का परिमाप, इन दोनों का जो है फॉर्मूला भी दिमाग में रिकॉल करो फटाक से। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल मैं लिख के बताता हूँ। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आपका जो है टू अंडर अंडर में आपका कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ये। ठीक है, और ये कोष्टक में टू होता है, ये परिमाप हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, याद आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो, इस सवाल को आप वीडियो को एक बार रोक के बनाने की कोशिश करो कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, यदि इसका विकर्ण जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का है तो इसकी भुजा 24 सेंटीमीटर का है। तो कैसे हो, देखो पहले हम आयत आयत बना लेता हूँ। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है बस। ठीक है, और यहाँ पर ए में बी और यहाँ पर सी और डी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक क्या करता है, इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश से। तो ये विकर्ण की लंबाई जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नीचे कोई भी भुजा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इसकी भुजा की सेंटीमीटर यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नीचे भुजा के जो है लंबाई इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़ खुद से बताइए, यहाँ पर आराम से बताइए कि देखिए यहाँ पर ये जो है एक त्रिभुज टाइप से लग रहा है ना यहाँ पर, ये देखो। और ये देखो, अब हमें पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सॉरी आयत का क्षेत्रफल, सॉरी सॉरी आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो उसका क्या होता है, लंबाई गुने मतलब चौड़ाई होता है। ठीक है, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इसमें बताइए कि कौन सा लंबाई है कौन सा चौड़ाई है। देखो ये वाला क्या है, ये देखो ये ऊंचाई, ये लंबाई है आपका, सॉरी ये ऊंचाई है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई बोलेंगे इसको। और ये वाला जो है इसको इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो इसी का मान हमें जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर इसका मान हमें मिल जाएगा तो हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो देखिए सॉरी आयत का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये निकल जाएगा तो मिल जाएगा, लंब का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, जिसमें से हमें ये जो है ये वाला कर्ण है जिसका मान हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 24 है, ये जो है यहाँ पर आधार है इस त्रिभुज के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, ये माना गया आधार है यहाँ पर। तो इन दोनों का वर्ग करोगे, टोटल यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे डायरेक्ट, 25 प्लस यहाँ पर 24 डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सिंपल, पहले आप जो है यहाँ पर 25 का स्क्वायर करो माइनस 24 का स्क्वायर करो, इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि हमें ए बी का मान निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 25 है तो इसको वो वाला फॉर्मूला में लग दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आराम से आ जाएगा आंसर, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 24 और एक हो जाएगा आपका 25 माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में पूरा रहेगा। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा ना, 24 और 25 जोड़ोगे 49 हो जाएगा, 49 गुणा 1 से करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, ए बी अंडर रूट में रहेगा, तो ए बी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान होता है 7 गुणे 7 करोगे मतलब तो 1 7 बाहर आ जाएगा, तो मतलब ए बी का मान हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा आराम से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल कैसे निकलेगा, तो देखो 7 यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 7 ये इसका मान हो गया। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई हो गया आयत के लिए इस ऊपर नीचे। ठीक है, और गुणा हो गया आपका लंबाई, यहाँ से देखो ये देखो लंबाई इसका 24 सेंटीमीटर, 24 का गुणा कर दो इसका, आराम से यहाँ पर 168 आपका राइट आंसर हो जाता है। 168 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। समझ में आया, ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया। अब ऐसा सवाल बना लोगे आसानी से, तो बोलोगे कि हाँ बना लूँगा, कोई भी सवाल आएगा ऐसा मैं आराम से बना लूँगा। ठीक है, चाहे विकर्ण इधर से दे चाहे इधर से दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप जो है यहाँ पर इसका मान निकालो, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर यहाँ पर परिमाप पूछ देता तो परिमाप भी निकाल लेते, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई तो रहता ही है, और बस हमें वो पता है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसका भी। तो ऐसे सवालों को आप याद रखना, ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको जो आसानी से बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, तो जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है, आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आयत के विकर्ण का फॉर्मूला एक बार याद कर लो आप। ठीक है, आपको याद है तो ठीक है, जिसको नहीं याद है वो आराम से देख लो। यहाँ पर देखो ये होता है विकर्ण बीच वाला, ये आयत है और विकर्ण होता है, इसका मतलब होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो देख लो। सूत्र होता है विकर्ण बराबर, जो भी विकर्ण निकालना है, विकर्ण इसका निकालना है, विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो अंडर रूट मतलब इसको देखो वर्गमूल बोलते हैं, इसके अंदर अंडर रूट रहेगा, लंबाई का यहाँ पर वर्ग रहेगा प्लस में यहाँ पर चौड़ाई का वर्ग रहेगा। ठीक है, डब्लू का वर्ग या फिर लंबाई चौड़ाई लिख देता हूँ सबसे बेस्ट। तो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग कीजिए और यहाँ पर वर्गमूल निकालिए, ये आपका जो है विकर्ण की लंबाई यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, रिकॉल हो गया, आपको याद हो गया, इसको याद ही करना है। ठीक है, याद करना है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर है, तो 3 चीज़ें आपको समझा दिया मैं आयत के बारे में, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। अभी देखो, अभी इसको याद कर लो आप। ठीक है, अब चलो आगे सवाल हम बनाते हैं, उसमें इसका यूज होगा। सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार है। तार मतलब ये जो ये तार है, ये वाला ऊपर वाला तार है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परिधि बोलेंगे या फिर इसको हम परिमाप बोलेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखना कि परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। वृत्त में आप देखते हो ना, ऐसे परिधि रहता है ऐसे, तो इसी को जो है परिमाप
या परिधि इसको हम बोला जाता है। तो ये मत बोलना कि जैसे यहाँ पर परिधि लिखा हुआ है, आप तो यहाँ पर आयत है लेकिन यहाँ पर परिधि लिखा हुआ है, परिधि तो वृत्त में यूज़ होता है, तो नहीं, देखो परिधि का मतलब ही होता है परिमाप, ठीक है? इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये परिमाप ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 7 दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो इसको वेरिएबल के साथ जोड़ सकते हो, आसानी से आपको निकल जाएगा कि 5x जोड़ लो, एक ठे को और एक ठे को आपको 7x ले लेना है, ठीक है? चर के साथ जोड़ लो इसको। तो ये परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या होता है? तो देखो आयत का ये दोनों भुजा है ना, याद रखना ये दोनों भुजा है, ठीक है? और परिमाप क्या होता है? तो 2 लंबाई और प्लस में चौड़ाई होता है, ठीक है? यही होता है फॉर्मूला। सेम ये वाला चीज़ यहाँ पर मान रख दो, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा और बराबर क्या होगा? बराबर यहाँ पर 168 होगा, क्योंकि ये पूरा तार ही दिया हुआ है परिमाप के बराबर। तो बराबर यहाँ पर 168 हो जाएगा। देखो ये x जुड़ जाएगा, 5 7 5 कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा और बराबर ये जो 2 यहाँ पर गुणा में है, ये 2 गुणा में है, उस पार जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है? भाग में हो जाएगा, तो 168/2 इसको कट कर देगा तो कितना आ जाएगा? 84, ठीक है? 84 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 84 है, तो x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 84 है और नीचे 12 है, काट दोगे 12 सते 84, x का मान क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ गया, ठीक है? x का मान हमारा 7 आ गया। अब देखो आयत का हमें विकर्ण ज्ञात करना है। अब x का मान आ गया तो ये 5 का x जगह मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 7 × 7 = 49 हो जाएगा ना? क्योंकि भुजा यहाँ पर x का मान है, देखो यहाँ पर 5x है तो क्या हो जाएगा ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा और 7x वाला क्या हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गया? भुजा की लंबाई हो गई आयत के लिए। अब इसका विकर्ण का निकाल लो, विकर्ण का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं बताया हूँ फॉर्मूला शुरू में ही, 35² प्लस यहाँ पर 49² अंडर रूट में रहेगा ये, ठीक है? इस प्रकार से विकर्ण ज्ञात करने के लिए अब देखो 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 × 5 = 25 कर दो और 3 को एक अगले में गुणा कर दो। कहीं भी देखो ये आपको वर्ग निकालने के लिए बता रहा हूँ कि जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो सिंपल क्या करना है कि ये 5 वाला है उसका बस यहाँ पर सामने वर्ग लिख दो कि 5 × 5 = 25 होता है और ये जो 3 है, ये 3 को किसी अगले मतलब अगले अंक 4 होता है तो 4 के साथ इसको गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, यहाँ पर 12 25 हो जाएगा इसका, ठीक है? इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 35 का 12 25 हो जाएगा, प्लस में 49 का करोगे तो यहाँ पर आपका 24 0 1 हो जाएगा, ठीक है? इसका आपको याद कर लेना 24 0 1 होता है। बाकी निकालने का तरीका मैं मैथ वाला जो है वर्गमूल क्लास में बताया हूँ, ठीक है? इन दोनों को जोड़ दो आराम से, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 36 26 आपका हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर और एक 6 26 हो जाएगा यहाँ पर। तो यूनिट डिजिट 6 वाला कहाँ है? तो यहाँ पर देखो ये आपका 6 से हम पकड़ लिए इसको, ठीक है? यूनिट डिजिट 6 से हमको इसको है पकड़ लिए क्योंकि यहाँ पर 6 था, इसीलिए 6 से हम इसको सेंटीमीटर ले आए, ठीक है? पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर होगा, ठीक है? ये अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पर 36 26, ठीक है? इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया? चलिए अब अगले क्लास में देखते हैं, अगले अगले सवाल को देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर मतलब 100 बाई 80 का है, 100 बाई 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो आराम से इसका निकाल लोगे। जैसे आपका आंगन रहता है, आंगन में आप जितना 100 बाई 80 का आंगन बनाए हो, उसके बाद 10 मीटर और रास्ता छोड़ दिए हो, तो पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले बना लो आप, डायग्राम बना कर सकते हो लेकिन एग्जाम में तो ज़्यादा मत बनाना है डायग्राम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये आपका जो है ये क्या है? ये आपका आयताकार ऐसे आपका बगीचा है मान लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद 10 मीटर और बढ़ा दो इसमें, ठीक है? 10 मीटर और बढ़ा के रास्ता बना दिया है आगे, ठीक है? ये आपका रास्ता बना दिया है, ठीक है? तो ये जो है ये इसकी जो चौड़ाई है क्या है ये और ये जो है देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी है जो 80 है, ठीक है? 80 है और बाकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है यहाँ पर? ये जो इसका 100 है, ठीक है? 100 मीटर और 80 मीटर हो गया और बाकी इसकी जो बीच की रास्ता है ये क्या है? ये 10 मीटर है, ठीक है? यहाँ पर समझे? ये 10 मीटर हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर देखो ये पूरा दोनों को मिला देंगे, जैसे हमारा ये वाला जैसे हमारा है, क्या है ये? पहले हम इसका कुल लंबाई और कुल चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद रास्ता को घटा देंगे उसमें से, तो निकल जाएगा हमारा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 100 है, ये 100 है और इधर देखो पहले हम कुल लंबाई निकालते हैं। देखो कुल लंबाई कैसे निकालते हैं? ऐसे सवाल आएगा क्योंकि ये जो है अक्सर हम फॉर्मूला रटते हैं लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखो कुल लंबाई हमें निकालना है और कुल चौड़ाई निकालना है, ठीक है? कुल चौड़ाई और कुल लंबाई तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ये लंबाई 100 है और इधर का जो है ये 10 मीटर जो है यहाँ पर चौड़ाई है, इधर भी 10 मीटर जो है चौड़ाई है लंबाई में, ठीक है? 10 मीटर है इसे, तो कुल कितना हो गया? 20 हो गया। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे और, ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। तो लंबाई क्या हो गया यहाँ पर? 120 मीटर हो गया, ठीक है? उसी प्रकार से चौड़ाई में देखेंगे तो यहाँ पर 80 है छोटा वाला को और 10 मीटर इधर भी रास्ता बढ़ा हुआ है और 10 मीटर इधर भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। मतलब 80 में यहाँ पर क्या करेंगे? हम 20 को जोड़ेंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये चौड़ाई हो जाएगा। टोटल यहाँ पर आपका इस प्रकार से निकल गया, ठीक है? हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कुल क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। कुल क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे किसका? बगीचे का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, बिल्कुल बोलेंगे निकल जाएगा। बगीचे का क्षेत्र तो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 120
गुने क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल लंबाई कुल चौड़ाई निकल गया है, इसीलिए हम इन लोग गुणा करेंगे और माइनस करेंगे हम कितना 100 गुणे, क्योंकि बगीचे का कितना था 100 गुणे 80 था, ठीक है 100 गुणे 80 मीटर था। तो देखो यहाँ पर कुल क्षेत्र इसका हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, ठीक है 12,000, और ये हो जाएगा आपका कितना 8,000, ठीक है। तो 12 में से 8,000, 12,000 में से 8,000 गया, कितना बचेगा तो 4,000 बचेगा। तो 4,000 यहाँ पर वर्ग मीटर में आएगा आंसर आपका, वर्ग मीटर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझे, यहाँ पर आपको जो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, और बस ये दोनों लंबाई को जोड़ के यहाँ पर घटा दिया, तो समझ में आया। इस प्रकार से आपको जो सवाल यहाँ पर पूछेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूला लगा ही नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, तब जाके हम उसको परिमाप निकाल पाएंगे, ठीक है ये वाला। और इसमें बोला है कि कमरे की चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है, तो चौड़ाई नहीं पता है तो हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। और x माने हम क्या माने, चौड़ाई को हम x मान लिए, और जो लंबाई है उसमें 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई को हम मान लिए क्या, तो चौड़ाई में हम जोड़ दिए 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लंबाई निकल गया, ठीक है लंबाई निकल गया। अब इसके दोनों के यदि कमरे का इन दोनों का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों का गुणा होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब x, और हम x प्लस 3 का इन दोनों का गुणा हम बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 70 दिया हुआ है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर देखो, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, चौड़ाई गुना लंबाई या फिर लंबाई गुना चौड़ाई का जो है बराबर दिया हुआ है 70, ये 70 मीटर वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल आपकी जो है इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस में 3x हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके साथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण बनाते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और इधर 70 को इधर ले आओ आप, माइनस का 70 हो जाएगा बराबर बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बीच में 3x है, द्विपद वाला याद रखो, वो वाला जो हमने पढ़ा है द्विपद वाला। देखो ऐसा संख्या लो जिसमें से ये भाग देने पर क्या होगा, हमें ऐसा संख्या लेना है जो गुणा करने पर 70 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए 3 आए, ठीक है। यहाँ पर तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, तो हम 10 और 7 को लेते हैं, ठीक है, हम जो पढ़े हैं उसके अनुसार लेते हैं। तो हम प्लस में यहाँ पर 10 लेते हैं और माइनस का हम यहाँ पर 7x ले लेते हैं, ठीक है। बीच वाला टूट गया 3 यहाँ पर, ठीक है 3x आ जाएगा, और इधर माइनस का आपका 70। याद रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऐसे सवाल। तो देखो यहाँ में से x का कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा, ठीक है। और इधर आपका जो है क्या कॉमन लोगे, तो माइनस यहाँ पर 7 ले लो, ठीक है। माइनस का 7 कॉमन लेगा तो x, और यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस हो जाता है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ये वाला, ठीक। माइनस गुणा माइनस से करते हैं तो हमारे साथ प्लस हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर x माइनस 7 बचा हुआ है, और इन दोनों में से एक ले लो, यहाँ पर x प्लस 10 यहाँ पर बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर x बराबर बराबर 0 है, तो बराबर को उस पर लाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब इधर का x बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये अमान्य हो जाता है, कभी भी अगर x का माइनस अगर आ जाता है, अगर कोई इस संख्या में x माइनस में हो, तो यहाँ ऋणात्मक नहीं होता है, अमान्य हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर आपका ये वाला कट जाएगा, मतलब x का बराबर मान क्या आएगा, तो 7 आएगा, x का मान यहाँ पर 7 आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप जब बनाओगे तो बहुत शॉर्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है, समझाने में थोड़ा सा लगता है। तो कमरे की लंबाई हमें याद पता चल गया, देखो x का मान 7 आ गया, मतलब चौड़ाई हमारा 7 है, ठीक है 7 है। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 7 प्लस 3, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है यहाँ पर x प्लस 3 था, x प्लस 3 था, इसी में हम 7 प्लस 3 कर दिया तो 10 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 10 मीटर हो गया, और ये आपका 7 मीटर है, ठीक है 7 मीटर आया हुआ है चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप लिख दो, परिमाप आपका 10 प्लस 7, और यहाँ पर आपका जो है कोष्टक के बाहर 2 रहेगा, करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 17 कर दो, यहाँ पर आपका 34 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 17 दूनी 34, यहाँ पर राइट आंसर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखोगे क्या दिया हुआ है, एक कमरे में फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर। तो सवाल उसी टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, इसको बस समझ जाओगे तो बन जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, तो उसको हम x मान लेते हैं, x क्या है यहाँ पर चौड़ाई मान लिए, ठीक है। अब बोलता है कि लंबाई जो है यहाँ पर चौड़ाई 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, x में हम 20 जोड़ देंगे, ये क्या है, ये लंबाई दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब बोलता है कि पहले जो है देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल अलग से, जब इन दोनों का ये अलग क्षेत्रफल बनेगा, और ये जो कम करने वाला है और ये वाला इन दोनों का अलग बनेगा, जब
जब लंबाई यहाँ से अलग बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर x है, ये चौड़ाई है, गुणा हम इसको लंबाई से करेंगे, मतलब x प्लस 20 से करेंगे, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, बराबर जब लंबाई में 10 मीटर कम करते हैं और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाते हैं तब। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाते हैं, मतलब चौड़ाई हमारा क्या है, x है, तो x में हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। जब इस चेंज होता है तब परिवर्तित रहता है, तो परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लंबाई में क्या कर रहा है, लंबाई में मतलब x प्लस 20 हमारा लंबाई है, और लंबाई में 10 मीटर और कम कर रहा है, तो 10 मीटर यहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 20x हो जाएगा, यहाँ पर बराबर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और आपका जो है x प्लस इधर 10 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, इधर आ गया। तो इन दोनों को हम जो है गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो उसके बाद 5 का करोगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, और इसके साथ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दहा में 50 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया, 10 और एक्स 5x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा यहाँ पर, और जो है ये 50 बचा हुआ है हमारा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इधर का क्या बचा हुआ है, इधर देखो एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर 15x और यह 50 है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 20x से यहाँ पर 15x कटा और बचा 5x यहाँ पर, ठीक है, इधर 5x बच गया, इधर वाला इधर 5x बचा, इधर तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 5x बराबर क्या बचा, 5x बराबर यहाँ पर बचा 50, ठीक है, 5x बराबर बटा 50, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 50 कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में, ठीक है, तो x का मान यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, मतलब चौड़ाई कितना आ गया, 10 आ गया, 10 यहाँ पर, ठीक है, 10 मीटर। तो इस प्रकार से हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर देखो दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और x प्लस 20 का मान यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 20 हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा टोटल 300, ठीक है, 300 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। कहाँ है ऑप्शन 300, तो जी हाँ, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 प्लस यहाँ 20, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 200, 200 100 300, ठीक है। इस सवाल को देखिए, आगे देखिए कैसे दिया है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाए तथा चौड़ाई 40 मीटर कमी की जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो ऐसे सवाल मैं जानबूझ कर लिया हूँ, और ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है, और इसी सवाल में कई लोग फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ये पता नहीं है कि -x और -y प्लस x इंटू वाई बटे 100 होता है, ये पर अब जब ऐसा सवाल पूछता है तो ये वाला जो है फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर ये सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन रेयरली एग्जाम में आ जाता है। अभी जो हमारा अमीन पटवारी है, इसके अलावा अन्य जो है एग्जाम में आया हुआ है व्यापम के पेपर में, ठीक है, तो उसको मैं इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया हूँ आप सबके लिए समझने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी देखो ध्यान से देखो, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, कैसा सिचुएशन आता है, तो देखो ये देखो x है, मान लेते हैं कि ये लंबाई x है और y है। अगर ऐसा स्थिति आता है कि कोई भी आयत में लंबाई तथा चौड़ाई इसमें प्रतिशत की कमी होता है, तो आयत के क्षेत्रफल में जो कमी हुई होती है उसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, x का मान यहाँ पर जगह 20 लिखोगे, -20 हो जाएगा, और -40 प्लस, और यहाँ पर आपका जो है प्लस में क्वेश्चन यहाँ रहेगा, और 20 गुणे में करोगे यहाँ पर 40, एक्स वाई का मान रखोगे, नीचे आपका 100 रहेगा, इस प्रकार से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 60, और इधर आपका कट जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 8, यहाँ से कट जाएगा, थी ये आपका 20 पाँचे 5 8 है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल, ठीक है, तो ये प्लस में होगा यहाँ पर 8, और उसके बाद ये परसेंटेज, उसके बाद इधर ऊपर लग जाता है परसेंटेज, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे माइनस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 52% आपका यहाँ पर माइनस का ये आपका होता है। तो यहाँ पर ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर माइनस दर्शा रहा है, यहाँ पर कमी को दर्शा रहा है, ठीक है, कि ये जो है कमी है यहाँ पर, तो कमी है मतलब कितना कमी है, तो 52 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है। बस आपको जो है ये वाला चीज़ें याद रखना है, बहुत ही रेयर केस में आता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो है आता है, ठीक है, तो ऐसे हम जो है बनाए हैं, और व्यापम के पेपर में देख चुका हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और मैं ऐसे जो है सॉल्व करके आपको क्लासेस लिया हूँ एक, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर जब बता रहा था उसमें, ठीक है, एक सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया, चिन्ह का मतलब समझ में आ गया कि ये सब कमी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यही ट्रिक से आप बनाइएगा। बाकी अगर और भी ट्रिक है, जैसे बताते हैं कि लंबाई में माना कि 10 चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल 10 × 10 करोगे ऐसे करके, तो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन जो है ये वाला आसान लगता है, ये वाला सिंपल आपका जो है ट्रिक पर रखो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आपको इसी में और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, ऐसा सवाल अगर पूछता है तो देखो यहाँ पर कमी वाला पूछा है, लेकिन अगर पूछते हैं कि जैसे 50% बढ़ा दिया जाए तब की स्थिति में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अगर बढ़ाने वाला बात आ जाता है, तो एक आयत है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सोच लो पहले कि देखो ये आयत है, ठीक है, आयत में 50% का बढ़ाया जा रहा है, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पहले देखिए, पहले क्या था, यह अपने आप में 100% था, 100% कैसे था, उसका लंबाई 10% था और चौड़ाई 10% था, टोटल 100% था, मान के यहाँ पर हम चलते हैं कि ये जो है टोटल यहाँ पर पहले जो था ये इतना चौड़ाई था, बाद में इसमें 50% की वृद्धि किया जाता है यहाँ पर, ठीक है।
इस केस में आपको जो है एक फ़ॉर्मूला और होता है, जो वृद्धि वाला फ़ॉर्मूला लगता है, वो आपका जो है प्रतिशत की वृद्धि वाला में लगता है। जैसे हमें प्रतिशत की वृद्धि में पढ़ा ना, उसके बाद 100 प्लस में वृद्धि, जो भी वृद्धि होता है, प्लस में फिर गुणा के आपका 100 रहता है। तो ये वाला फ़ॉर्मूला जब इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर सिंपल आपको रख दोगे 50 और ठीक है, बाकी यहाँ पर कट करोगे 33 से 1/3। इस प्रकार से आपका जो है फ़ॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो ये जो है परसेंटेज वाला क्लास को एक बार देख लीजिएगा, मैं उसमें बताया हूँ, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली 2 सड़कें एक 80 मीटर गुणे 60 मीटर साइज के एक आयताकार क्षेत्र में बीचों बीच बनाई जाती है। सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय होगा। कितना खर्चा होगा? यहाँ पर 10 रुपये प्रति मीटर पर बोल रहा है। तो पहले उसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा, तो हम जो है उसका निकाल सकते हैं। कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे आराम से जितना रुपये लगेगा। तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पर क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है कि देखो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर आयत है, ठीक है, चौड़ाई। तो इसका देखोगे तो यहाँ पर ए है, ठीक है, बी, ठीक है, सी लिख लो, यहाँ पर डी लिख लो। तो इस प्रकार से ये जो है 5 मीटर की चौड़ाई वाले यहाँ पर कटाक्ष कर रहा है इसके बीच में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। देखो इसके बीच के जो गैप है कितना है, वो 5 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर चौड़ाई है इसके बीच का गैप, ठीक है। और ये टोटल 80 है और ये वाला जो है 60 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले समझ लो अच्छे से। देखो ये लंबाई है ऊपर वाला 80 और ये जो है आपका 60 चौड़ाई है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये चौराहा बन रहा है एक ठे, मतलब 5 मीटर का यहाँ भी, 5 मीटर का यहाँ भी, 5 मीटर का यहाँ पे। तो बीच में जो है 5 25 25, मतलब यहाँ पर देखोगे तो 25 जो क्षेत्रफल बना हुआ है, इसके बीच वाला इसको तो काउंट नहीं करेंगे ना। बाकी रोड यहाँ से लेकर, ये देखो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ से लेकर रोड यहाँ तक, इसकी और इसकी, ये दोनों की जो है पहले चौड़ाई हमें सॉरी लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से देखो यहाँ और ये पहले इस सड़क बीच वाला को लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, तो 80 का गुणा जो है हम 5 से कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, ये वाला सड़क की लंबाई हमें पता चल जाएगा। क्लियर है, कितना है वर्ग मीटर, हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई का हम फिर से 60 गुणे 5 करेंगे। 5 क्यों करेंगे, तो देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये भी 5 मीटर का ही चौड़ाई का बना हुआ है, इसीलिए हम जो है इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इन दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये 5 में बीच वाला बन रहा है, मतलब 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, मतलब एक लंबाई और चौड़ाई करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा यहाँ पर। तो जो 25 आएगा, 25 मीटर, ये जो है सड़क की यहाँ पर कुल क्षेत्रफल होगा, ये जो बीच वाला सड़क का कुल क्षेत्रफल होगा। अब ये सड़क के क्षेत्रफल को यहाँ पर इसको माइनस कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर रोड का निकालना है, ठीक है। रोड का ये जो है बीच में सड़क गया है ना, उसका निकालना है। तो ये जो है टोटल निकल जाएगा सड़क। तो यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर बोला क्या गया है कि 10 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने में 10 रुपये खर्चा है। तो जो संख्या आएगा उसको बनाने में कितना आएगा, वही रुपये पूछ रहा है। आपके दिमाग में घुसा, चलो फिर से मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले बताता हूँ लंबाई जो जा रहा है सड़क, ये वाला लंबाई जा रहा है, इसके सापेक्ष में कितना सड़क बना हुआ है। तो यहाँ पर 80 का गुणा हम 5 से करेंगे तो टोटल हो जाएगा 400 वर्ग मीटर, ठीक है। तो मतलब ये सड़क जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से बीच वाला छोड़ दे, बीच वाला को माइनस करना है ना, बीच वाला को माइनस करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये देखो फिर से मैं समझ लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है कितना है, 400 वर्ग मीटर है, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से करोगे तो यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये, मैं दोनों को लेंगे ना, यहाँ से इधर भी और इधर भी, ये दोनों सड़क को लेना है, ये वाला, ठीक। तो इसका हो जाएगा 60 का गुणा हम करेंगे 5 से, क्या हो जाएगा यहाँ पर 300, ठीक है। 300 वर्ग मीटर ये वाला हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये चौड़ाई हो गया और ये आपका लंबाई हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब बोलता है कि चौराहा यहाँ पर बना है, इस चौराहा का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चौराहा का क्षेत्रफल देखो, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 25, ये जो है चौराहा का क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चौराहा का यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है सड़क पर बजरी डालने वाला, सड़क पर, ठीक है। तो चौराहा को हम यहाँ पर घटाएंगे, चौराहा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 वर्ग मीटर ये भी जो है चौराहा है यहाँ पर। तो सड़क का कुल क्षेत्रफल क्या हो गया, देखो सड़क का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सड़क का कुल क्षेत्रफल, सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो पहले हो गया 400, ये वाला जो पूरा ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद प्लस में करोगे 300, 300 क्या है चौड़ाई है, माइनस करोगे 25, क्योंकि चौराहा यहाँ पर सड़क का नहीं लेना है, ये वाला चौराहा को नहीं लेना है, पर चौराहा का क्षेत्रफल हमें सड़क का लेना है, तो माइनस कर दिया। टोटल यहाँ पर किया तो कितना आ गया, 675 वर्ग मीटर, ठीक है। 675 वर्ग मीटर आ गया। अब बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर, हाँ प्रति मीटर बोल रहा है ना, 1 वर्ग मीटर पर कितना कर रहा है, 10 रुपये खर्चा आ रहा है बजरी डालने के लिए, सड़क बनाने के लिए, या फिर बजरी डालने के लिए 10 रुपये खर्चा हो रहा है। तो 675 के लिए कितना खर्चा होगा, तो 675 का गुणा कर दो किससे, 10 से कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 675 यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 6750 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 6750 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला में है, 6750 आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, अगर आप जो है आसानी से समझ जाते हैं एक स्टेप में, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया, राइट आंसर बी हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है कि किसी कमरे के फर्श यहाँ पर, ठीक है, फर्श की माप 4
गुणे 3 मीटर है, मतलब 4/3 है, तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों पर छत पर रोगन करना है। रोगन मतलब जानते हैं, ये पॉलिश करना, मतलब जैसे वो हम लोग रोगन यूज करते हैं वाटर प्रूफ बनाने के लिए, कई लोग करते हैं घर में, जैसे पानी, बारिश का जो पानी है अंदर ना घुसे, तो उसको जो है लिपाई पोताई करने के लिए, ये सब चीज़ें उसको हम रोगन बोलते हैं, ठीक है। तो रोगन करने का यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, ये बताइए यहाँ पर। आप भी अपने दीवार का निकाल सकते हैं कि मेरी दीवार की ऊंचाई लंबाई इतना है, मेरा जो है ऊंचाई इतना है, तो बताइए कि कितना लगेगा हमका रोगन या फिर पेंटिंग करने में। मतलब जैसे रोगन मतलब चिपकाने से, कोई चीज़ वॉलपेपर चिपका देंगे उसके ऊपर, तो उसको चिपकाने के लिए कितना लगेगा, वो सब निकाल सकते हैं आप भी आसानी से, ठीक है। तो कुल भाग पहले निकालो कि रोगन का कुल भाग कितना है। तो जो दीवार का क्षेत्रफल है, दीवार का जितना भी क्षेत्रफल है, दीवार का क्षेत्रफल प्लस में कर दो छत का क्षेत्रफल, तो हमें पता चलेगा कि भाई छत में भी तो करना है और दीवार में भी करना है, तो तभी तो हम कुल रोगन का निकालेंगे। कुल रोगन करना है, दीवार में भी करना है और छत में भी करना है। दीवार का अलग, यहाँ पर छत का अलग, दोनों को जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हुआ कि ये परिमाप हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो गया, और गुणा करना है किससे, ऊंचाई से, ऊंचाई से, और प्लस करना है फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल मैं पहले लिख दिया, बस इस पर मान रख देना है, सिंपल। आपका आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल मतलब छत का क्षेत्रफल, ठीक है। छत का कितना छत है ऊपर, वो छत हमें पता चल जाएगा, और उसको हम जोड़ देंगे उसी में, ठीक है। आपका तो यहाँ पर आपका आंसर रख दो मान, यहाँ पर सिंपल 2 ये वाला हो गया, लंबाई यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है, प्लस 3 हो गया ये, और गुणे में आपको ऊंचाई 3 दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल में 4 गुणे 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। टोटल यहाँ पर करोगे तो 42 प्लस 12 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 54, ठीक है। 54 आपका राइट आंसर, 42 प्लस 12 यहाँ पर 54 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। 2 स्टेप में यहाँ पर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया, ऐसे अब आपका बनाना है। और ऐसे सवाल जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि अभी जैसे लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा आपका, क्लियर है, जैसे आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, समझ में आ गया फर्स्ट का, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड है। वर्ग का, ठीक है, वो हमने आयत का पढ़ लिया, त्रिभुज का पढ़ लिया, वर्ग का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ग का विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। विकर्ण मैं पहले ही सवाल बता चुका हूँ। देखो ये वर्ग मतलब होता है तीनों चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर एक जो है एक विकर्ण डाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत आया, ये आपका जो है यहाँ पर एक आ गया वर्ग, ठीक है। उसके बाद मैं एक यहाँ पर एक विकर्ण डाल देता हूँ ऐसे, क्लियर है, ये आपका विकर्ण आ गया। अब देखो इसके जो है बीच की लंबाई क्या दिया हुआ है, तो इसको जो दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे आपके 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण, वर्ग विकर्ण बराबर होता है ए, और उसके बाद अंडर रूट में क्या होता है, तो अंडर रूट में 2 होता है, ठीक है, याद है आपको। अंडर रूट 2 आपका ए आपका वर्ग का विकर्ण होता है, मतलब डायगोनल बराबर ये अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, ये आपका याद है। तो बस इसी पर आपको जो है मान रखना है, आ जाएगा आंसर हमारा। देखो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है आगे कि जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब हम विकर्ण समझ गए, इसके बारे में क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो है विकर्ण है इसका, ये जो है विकर्ण है, तो जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भुजा क्या है, विकर्ण है ये निकला है एक ठे, और उसके बाद एक ठे ये होता है, मतलब 2 होगा। तो मतलब भुजा को यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे, तो मतलब 12 और 12 बटे यहाँ पर 2 हो गया। इसका जो है ए अंडर यहाँ पर ये क्या रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर रहेगा, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 144 हो जाएगा, और बटे में आपका जो है अंडर रूट को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 72, इसको हम कट किए तो 72 आ जाएगा, 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल आगे लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 72 हम लाया है यहाँ पर, 72 बराबर जो है भुजा स्क्वायर के बराबर है। भुजा स्क्वायर मतलब जो है इसको जोड़ेंगे, भुजा स्क्वायर के बराबर है, तो अंडर रूट में आपका जो है 72 आ जाएगा, मतलब 6 गुणे 2, ये आप 6 अंडर रूट 2 आपका सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा ट्रिक भी है, ट्रिक ये है कि अगर विकर्ण देखो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए अंडर रूट 2 बराबर 12 दिया हुआ है, तो आपको जो है 12 बटे अंडर रूट 2, और इसको जो है गुणा कर देना है अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 से, क्योंकि अंडर रूट जो है यहाँ पर जो है ये दर्शा रहा है भुजा के साथ जुड़ने के लिए, तो भुजा को हम परिमेयीकरण बोलते हैं इसको, इससे भी करके आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, 6 अंडर 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका दो तरीका है, दोनों में से आप जो चाहें इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका बेसिक क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको जो है पूरा डिटेल से समझ में आएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सवाल इसी टाइप से है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसको आपको जो है याद कर लेना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर वर्ग वर्ग की भुजा निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का परिमाप निकालना है, परिमाप का होता है आपका, ये होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। और अगर परिमाप से आपको भुजा निकालना है, भुजा निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर परिमाप जो आया है, परिमाप को आपको 4 से भाग दे देना है, तो ये क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा आपका, वर्ग का भुजा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण तो अभी आपने देखा क्या हो जाएगा, अंडर रूट इंटू भुजा हो जाएगा। वर्ग की भुजा निकालना है, अगर विकर्ण से कोई भुजा निकालना है, देखो अभी यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया था मैं, यही वाला फार्मूला जो कि मैं नहीं बताया यहाँ पर, देखो अगर विकर्ण से आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है, ठीक है, भुजा, तभी तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, वर्ण से विकर्ण से भुजा हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको जो है विकर्ण और नीचे आपको अंडर रूट 2 से भाग दे देना है, ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका विकर्ण से भुजा निकलेगा यहाँ पर, और इसका जो है परिमाप से भुजा निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से भुजा क्या निकलेगा, तो क्षेत्रफल से भुजा निकालने के लिए वर्ग का अंडर रूट में वर्ग का जो है क्षेत्रफल लिख दोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ मैं। यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो, यही चीज़ें यहाँ पर 12 लिखा, ये 12 आपका क्या है, ये आपका विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में, और नीचे अंडर रूट 2 लगाया, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पता करना है, और वर्ग की भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर रखा हूँ, क्लियर है, समझे। ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये 12/2 उसका स्क्वायर लिखा हूँ ना, तो ये क्या है, ये भुजा है, भुजा है मतलब ये, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 12 का स्क्वायर अंडर रूट का यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट को अगर 2 बार गुणा करते हैं आप तो रूट हट जाता है, बच जाता है यहाँ पर केवल 2, तो क्षेत्रफल यहाँ पर 72 आ गया। अब 72 जो है किसके बराबर है, ये भुजा स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट ला के इसको तोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो समझिए, इस प्रकार से आपको जो ये सवाल को बनाया हूँ। तो यहाँ पर भी आपको जो है फॉर्मूला को याद रखना है कि देखो इस प्रकार सवाल आएगा, क्षेत्रफल से भुजा बताइए, परिमाप से भुजा बताइए, या फिर विकर्ण से भुजा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 24 है, तो वर्ग की परिधि क्या होगी, परिधि मतलब परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो परिमाप इसको निकालिए आप। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि देखिए, ये सवाल मैं बताया हूँ यहाँ पर ना, यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देगा कि विकर्ण यहाँ पर 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए कि ये विकर्ण जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबाई कितनी हुई, मतलब भुजा की लंबाई पूछा है, लेकिन अगर इसके जगह पर पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब आपको जो है फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करना है जी, तो इसको जो है विकर्ण बटे 2 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम विकर्ण से किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो विकर्ण को हम 2 से भाग देते हैं, उसके बाद उसका वर्ग करके निकाल देते हैं। मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पर विकर्ण दिया है, 10 दिया है, 10 विकर्ण दिया है, अब बोल रहा है कि विकर्ण 10 दिया हुआ है, अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताइए। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा पैसेंस रख के अच्छे से। विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, ये क्या होता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर 10 का हम स्क्वायर करेंगे और बटे में 2, मतलब 100 का हम गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे 2 से, मतलब 50 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समझे। तो एक सवाल से मैं आपको 2-3 सवाल जो है बता दिया हूँ आसानी से वर्ग में, ठीक है। तो भूलना नहीं है, और ना ही चीज़ों को आपको रिकॉल करते रहना है आपको। अभी मैं बोल दिया हूँ, इसको सोचते रहो, दिमाग में सोचते रहो कि हाँ, बताए हैं सर कि जो है विकर्ण को 2 से भाग देते हैं, और जो है हमारा क्या निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है विकर्ण से, ठीक है। इसको सोचते रहो आप, ठीक है। तो चलो अब इसको बना के दिखाओ आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो आसान है, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि मतलब परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, या फिर चारों भुजाओं का योग, इस प्रकार से। तो ये वर्ग का है, तो यहाँ पर भुजा का मान निकाल लोगे, कैसे नहीं निकलेगा जी, यहाँ पर जो निकलेगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा लिख देता हूँ, भुजा स्क्वायर बराबर 24 होता है। तो इसका मान, एक भुजा का मान कैसे होगा, एक भुजा का मान, इसको 24 को अंडर रूट में ले लो, यहाँ पर 24 को बराबर 2, उसके बाद 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम वर्गमूल तोड़ते जाएंगे, इसको हम मतलब गुणनखंड करेंगे, तो 2 जो जोड़ा वाला है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 दूना 4, 4 को गुणा 6, इस प्रकार तोड़ोगे, 2 गुणे 2 गुणे 6, 2 दूना 4 गुणे 6, 6 चौको 24, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट में 6 हो जाता है, ये क्या है, ये भुजा का मान आ गया। तो कुछ करना ही नहीं है, 4 का गुणा इसको से कर दो, 2 गुणे 2 अंडर रूट 6 कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, मतलब राइट आंसर आपका 8 अंडर रूट 6 कहाँ है जी, तो ये आपका डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनो, समझोगे तो बहुत आसान है चैप्टर, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आया। आगे मैं 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना लेना, थोड़ा बड़ा, क्लास बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क एरिया बहुत, मतलब नेटवर्क मिलता ही नहीं है, अपलोड करने के लिए होता ही नहीं जल्दी, इसीलिए देखो ये 2 सवाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इसको आपको होमवर्क कर लेना।
तुरंत इसके बाद जो है दूसरा क्लास अपलोड करूँगा, तो उसमें आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आपको जो होमवर्क है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो वर्ग के विकर्ण है, आगे देखो 2 परिमाप है, परिमाप वाला फार्मूला, उसके बाद वर्ग की निकल जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, देखो एक व्यक्ति, ये भी आपका जो है उसके बाद वृत्त वाला आ जाता है। यहाँ से देखो वृत्त का, तो वृत्त खत्म हो जाएगा, वृत्त खत्म होने के बाद आगे हमारा जो सवाल, सब सेलेक्टेड सवाल है जो पूछा गया है ना, वो सब सवाल है, ठीक है। तो क्लास को एक भी इग्नोर मत करो, और क्लास कैसा लग रहा है उसको भी बताया करो कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। अगर आप अच्छा कमेंट करते हो, बताते हो क्लासेस, तो अच्छा लगता है फिर पढ़ाने में, ठीक है। तो ये क्लासेस कैसा लगा इसको तो ज़रूर ही लिखना, ठीक है। और क्या हेल्प होता है, प्रैक्टिस सेट जारी है, और अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, दूसरा प्रैक्टिस सेट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको छोड़ना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। मैं सभी चीज़ें काउंटिंग फिगर भी लाऊँ, और जो वर्बल रीजनिंग है, मतलब नॉन वर्बल, जो कि वर्बल तो बना लेते हो, जैसे सीरीज है, नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेकिन नॉन वर्बल में आप फँस सकते हो, क्योंकि इमेज में कन्फ्यूजन कर देता है कि किसके बाद क्या होगा, तो उसको ज़रूर देखना। मैं इसके बाद नॉन वर्बल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, रीजनिंग। तो ये क्लास को कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।